हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बताएंगे कि छठ पूजा के दौरान आपको किन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है जिससे छठी मैया नाराज ना हो, और पीरियड से हैं तो हम ये व्रत कैसे करें, किन नियमों का पालन करें। उससे पहले हम सुनते हैं छठी मैया की महिमा का वर्णन। जरूर सुने और इसे पूरा सुने। छठी मैया की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक वृद्धा स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यह संकल्प लिया कि अगर उसे संतान सुख मिलेगा तो हर साल सूर्य षष्ठी का व्रत करेगी। कुछ समय बाद उसे सूर्य देवता की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान पाकर उसने अपना संकल्प निभाया नहीं। सालों बीत गए, बेटा बड़ा हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। विवाह के बाद जब बहू अपने पति के साथ घर लौट रही थी तो रास्ते में अचानक पति की मृत्यु हो गई। बहू जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त एक वृद्ध स्त्री वहां आई और उसने कहा, छठ माता हूँ, तुम्हारी सास ने मुझे संतान पाने का वादा किया था लेकिन फिर पूजा नहीं की। माता ने बहू को समझाया कि वह घर जाकर अपनी सास से इस बारे में पूछे। माता ने बहू के पति को पुनः जीवन दान दिया। घर पहुंचने पर बहू ने सास को सब कुछ बता दिया। तब सास ने अपनी गलती मानी और फिर से सूर्य षष्ठी व्रत करने का निश्चय किया। तब से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ा। आज के इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि पीरियड में छठ पूजा कैसे करें। और दोस्तों, छठ पूजा में वो 3 कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। छठी मैया माता रानी से विनती करती हूँ कि जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक देखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उन पर छठी मैया अपनी कृपा सदैव बनाए रखेंगी। मित्रों, आपसे विनती है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। भारत में छठ पूजा का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है और समापन सप्तमी के दिन इस दौरान महिलाएं निर्जला व्रत रखकर डूबते और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देती हैं। तो इस साल से नहाए खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होगी और उगते हुए सूर्य को जल अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। मित्रों, 4 दिवसीय छठ महापर्व में छठी मैया और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है और छठी मैया निसंतानों को संतान सुख का वरदान देती हैं। मान्यता के अनुसार छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। छठी मैया को सृष्टि की रचयिता या प्रकृति की देवी माना जाता है। छठी मैया को माता का स्वरूप भी माना गया है, जो संतान की रक्षा और समृद्धि के लिए आराधना करने वाले भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो मित्रों, धार्मिक कथाओं के अनुसार छठी मैया भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय भगवान की पत्नी है। मित्रों, इनकी पूजा अर्चना से वैभव, सुख समृद्धि, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नहाए खाए की विधि में छठ में व्रती पहले दिन सुबह सुबह किसी पवित्र नदी, तालाब या घर में स्नान करे। पानी में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला ले। स्नान के बाद पूरे घर की विशेष रूप से रसोई की सफाई की जाती है। मित्रों, रसोई को शुद्ध और पवित्र रखा जाता है। इसके बाद व्रती पूरे मन और आत्मा से छठ पूजा के नियमों का पालन करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, नहाए खाए के दिन व्रती सिर्फ सादा सात्विक भोजन करे और आमतौर पर चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। भोजन में लहसुन, प्याज या किसी भी तरह का मसाले का प्रयोग नहीं होता है। भोजन मिट्टी या कांसे के बर्तन में पकाया जाता है। उसे लकड़ी या गोबर के उपलों पर पकाना पारंपरिक होता है। तो व्रती इसे शुद्धता के साथ ग्रहण करे और उसके बाद ही परिवार के अन्य सदस्य भोजन करते हैं। दूसरे दिन खरना। मित्रों, दूसरे दिन को लोहड़ा खरना कहा जाता है। इस दिन लोग उपवास रखकर शाम को खीर का सेवन करते हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं होता है। और तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पर्व में तीसरे दिन उपवास रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान, ठेकुआ
और मौसमी फल चढ़ाया जाता है। अर्घ दूध और जल से मिलाकर दिया जाता है। तो दोस्तों, अर्घ चौथे उगते हुए सूर्य को अंतिम अर्घ दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पीरियड में छठ पूजा हम कैसे करें और किन बातों का ध्यान रखें। इसके बाद हम इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे वो कौन से 3 काम हैं जिसे भूलकर भी हमें नहीं करने चाहिए छठ पूजा के दौरान। तो पीरियड में हमें क्या करें? यदि किसी महिला ने छठ व्रत का पालन करना शुरू किया है तो इसे हर साल करना चाहिए और बीच में इसे छोड़ा नहीं जाता। अगर छठ पूजा के समय पीरियड आ जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मान्यता है कि पूजा में शारीरिक और मानसिक शुद्धता आवश्यक होती है। छठी मैया प्रसन्न होती हैं तभी। तो छठी मैया प्रसन्न होती हैं तो रख सकती हैं निर्जला व्रत। यदि पीरियड शुरू हो गए हैं तो आप निर्जला व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा की सामग्री को छूने से बचना चाहिए। पहले, दूसरे या तीसरे दिन अर्घ देने से बचें। आप अर्घ देने के विधान को घर के किसी दूसरे सदस्य से पूरा करवा लें। मासिक धर्म का 5वां दिन चल रहा है तो आप छठ पूजा कर सकती हैं। छठी माता की पूजा 5वें दिन से की जा सकती है। वहीं 6 दिन अगर हो चुके हैं तो आप धर्म के दौरान अगर आपको कोई परेशानी ना हो दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, बल्कि सूर्य देव के मंत्र का जाप करते हुए छठी मैया की स्तुति करते हुए पूजा की टोकरी या थाली के साथ कोई और जल में खड़ी धारी कर सकता है। मासिक धर्म के दौरान आप व्रत रख सकते हैं, लेकिन आपको छठ व्रत के नियमों को बनाए रखना है। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार का जल या अन्न ग्रहण ना करें। साथ ही स्वच्छता का पालन करते सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल, कच्चा दूध, अक्षत, लाल चंदन सभी सामग्री मिलाकर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और सीधी रेखा में जल दें। पैरों पर छींटे न आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आप सूर्य देव को अर्घ भी दे सकती हैं। पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ में मनाही। महिला के पीरियड्स के समय पूजा पाठ करने की मनाही का कारण प्राचीन परंपराओं में निहित है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में महिलाओं के शरीर में विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे भगवान भी सहन नहीं कर सकते। मित्रों, अब हम ये जानेंगे कि वो 3 काम कौन से हैं जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर छठ पूजा के दौरान किसी महिला का मासिक धर्म शुरू हो चुका है तो वो महिला व्रत रख सकती है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि छठ पूजा पीढ़ियों तक चलने वाली पारंपरिक पूजा है, इसलिए छठ व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। मासिक धर्म के दौरान भी छठ का व्रत रखना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान आप छठ का व्रत रख सकते हैं, लेकिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आपको छठ पूजा सामग्री, प्रसाद आदि सामान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि आप व्रत तो रख रहे हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान छठ की पूजा नहीं कर सकते। इसमें सूर्य देव को अर्घ देना भी शामिल है। मासिक धर्म के दौरान व्रत रखने के बाद भी आप पूजा नहीं करनी चाहिए। आपकी जगह कोई और डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे सकता है। ध्यान रखें कि अपने घर में जिस भी महिला को सूर्य अर्घ देने के लिए चुना है उसने सभी स्वच्छता और शुद्धता के नियमों का पालन किया हो। इसका अर्थ है स्नान के बाद बिना प्याज लहसुन का खाना खाए सूर्य को अर्घ दिया जा सकता है। छठ पूजा में सूर्य देव को नए वस्त्र ही धारण करें। याद रखें, मानसिक चक्र एवं प्राकृतिक नियम है। ऐसे में छठ व्रत के दौरान मासिक आने पर घबराएं नहीं, बल्कि छठी मैया की पूरी आस्था के साथ स्तुति करें। आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। यदि आप परंपरा का पालन करना चाहती हैं तो छठ पूजा के दौरान आपके स्थान पर परिवार का कोई अन्य सदस्य सूर्य देव को अर्घ दे सकता है। ये आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं लाता। आप इस दौरान अपने मन और हृदय में छठी और सूर्य देव की भक्ति कर सकती हैं। आस्था और श्रद्धा से की गई प्रार्थना भी समान महत्व होता है। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए आप पढ़ सकती हैं। स्नान के बाद साफ वस्त्र ही
पहनकर मंत्र और पाठ करें। ऐसे में पूजा की सामग्री को छूने से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं यह मानती हैं कि मासिक धर्म के दौरान भी छठ पूजा का व्रत और अर्घ्य देना गलत नहीं है। ऐसे में यदि आप सहज महसूस करती हैं और आपकी आस्था आपको इस बात की अनुमति देती है तो आप इस दौरान पूजा कर सकती हैं, अर्घ्य दे सकती हैं। अतः इस निर्णय का आधार आपके व्यक्तिगत विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। चाहे आप किसी भी निर्णय पर पहुंचे, आपकी श्रद्धा और भक्ति का भाव महत्वपूर्ण होता है और यही पूजा का असली सार है। ज्योतिष आचार्य कहते हैं कि छठ पूजा के दौरान तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो छठ मैया रुष्ट हो जाती हैं और इसका नकारात्मक परिणाम परिवार पर पड़ता है। प्रसाद में उपयोग आने वाली अनाजों की सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। अनाज को घर में ही धोकर, पीस कर, कूट कर प्रसाद बनाया जाता है। इस दौरान विशेष बात का ध्यान रखना है कि चिड़िया या जानवर अनाज को जूठा न करें। छठ पूजा पूरे प्राकृतिक पर्व माना जाता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप, डाला या टोकरी बांस के ही बनाए जाते हैं। भूलकर भी छठ पूजा में कांच का बर्तन, स्टील का बर्तन प्रयोग न करें। इसके साथ ही प्रसाद में शुद्ध देसी घी और अच्छे फलों का ही इस्तेमाल करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। ये प्रसाद मिट्टी के चूल्हे में ही बनता है। प्रसाद बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि चूल्हा नया हो, यानी पुराने चूल्हे में भूलकर भी प्रसाद न बनाएं। इस दौरान छठी मैया नाराज हो सकती हैं। छठ पूजा के दौरान किसी भी शुभ अनुष्ठान में शामिल होने से पहले स्नान जरूर करें। इस दौरान परिवार में अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लें। शरीर को अच्छे से साफ करें, यानी हाथ पैरों को धोने के बाद ही भोग या प्रसाद बनाएं। भगवान सूर्य को दूध और जल अर्पित करें। छठी मैया की पूजा करने भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाने से पहले प्रसाद का सेवन न करें। बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी चीज को छूने से बचें। छठ पूजा के चारों दिन मांसाहार का सेवन न करें। इसके साथ ही पूजा अनुष्ठान और समारोहों में शराब, धूम्रपान न करें। भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद में साधारण नमक का प्रयोग न करें। लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचें। पूजा के लिए हमेशा नई टोकरी का इस्तेमाल करें। पूरे पर्व के दौरान किसी से भी अभद्र भाषा में बात न करें। भगवान सूर्य और छठी माता को चढ़ाने से पहले प्रसाद का सेवन न करें। बिना हाथ धोए या नहाए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी चीज को छूने से बचना चाहिए। त्योहार के चारों दिन शाकाहारी भोजन करें और मांसाहारी भोजन से परहेज करें। छठ पूजा अनुष्ठानों और समारोह के दौरान शराब करने के लिए प्रसाद से भरे सूप का इस्तेमाल करें। रात के समय व्रत कथा सुनना न भूलें। व्रत के समापन पर शरबत पी सकते हैं और छठी माता को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद का सेवन कर सकते हैं। शराब, धूम्रपान का सेवन न करें। भगवान को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को तैयार करने में साधारण नमक का प्रयोग न करें। पूजा के लिए कभी भी पुरानी टोकरी का प्रयोग न करें। त्योहारों के दौरान किसी के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। जो महिलाएं व्रती हों उन्हें बेड में नहीं सोना चाहिए। पूजा के दिनों में किसी को भी फल का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा का प्रसाद बनाते समय खाएं नहीं। इसके साथ नमक और नमक से बनी हुई चीजों को न छुएं। छठ पूजा का सामान इधर उधर न रखें। एक स्थान चुनकर साफ जगह पर रखें। इन दिनों में शराब, सिगरेट से कोसों दूर रहना चाहिए। इन दिनों में नॉनवेज से दूरी बनाकर रखें। पूजा के समय गंदे कपड़े न पहने, साफ सुथरे होकर ही पूजा करें। इन दिनों सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अगर आप व्रती हैं तो बिना सूर्य को अर्घ्य दिए जल या भोजन ग्रहण न करें। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विधान है। ऐसे में सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त स्टील या शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन बांस या सूप, पीतल से बने, धातुओं से बने बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही ये मान्यता है कि सूर्य देव को अर्घ्य दिए बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता। छठ पर्व के दौरान नहाए खाए से लेकर सुबह के अर्घ्य तक साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा के दौरान लोग साफ सुथरे वस्त्र धारण करते हैं। साथ ही व्रती महिलाएं सूती साड़ी पहनकर जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करती हैं और वहीं पुरुष व्रती साफ सूती वस्त्र पहनकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। व्रत के दौरान व्रती बिस्तर पर नहीं सोते हैं। पूरे व्रत की पूरी अवधि में जमीन पर आराम या विश्राम किया जाता है। खास तौर पर जो व्रती, इन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है
छठ पूजा नियम के मुताबिक व्रती को इस दौरान पलंग या चारपाई पर नहीं सोना चाहिए। छठ पूजा के दौरान भूलकर भी मांसाहारी भोजन न करें। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन करने से छठी मैया नाराज हो जाती हैं। छठ पूजा के दौरान पूजा सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ पूजा में पूजन सामग्री के तौर पर सिंदूर, कुमकुम, आलता, पीतल या बांस का सूप, शकरकंदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग, कद्दू इत्यादि पूजन सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। छठ महापर्व के 4 दिनों के बीच बाल नाखून यानी हजामत की चीजें भूलकर भी नहीं करानी चाहिए। इस दौरान जितने भी स्पर्श वाली चीजें हैं उनको छठ महापर्व के दौरान स्पर्श नहीं करनी चाहिए। अगर आपके घर में छठ व्रत हो रहा है यानी नहीं भी होता है तो भी छठ पर्व के दौरान तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मकता आ सकती है। छठ पर्व के दौरान व्रती का बेड पर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से आपका व्रत असफल हो सकता है। छठ पर्व के दौरान शुद्धता का खास ध्यान रखें। एक वस्त्र पहनने के बाद बिना धोए उसे दोबारा नहीं पहना जाता। गैस पर खाना नहीं बनाया जाता, मिट्टी के चूल्हे में ही खाना बनाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक वृद्धा स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन यह संकल्प लिया कि अगर उसे संतान सुख मिलेगा तो हर साल सूर्य षष्ठी का व्रत करेगी। कुछ समय बाद उसे सूर्य देवता की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन संतान पाकर उसने अपना संकल्प निभाया नहीं। सालों बीत गए, बेटा बड़ा हो गया और शादी के लायक हो गया। फिर उसकी शादी भी हो गई। विवाह के बाद जब बहू अपने पति के साथ घर लौट रही थी तो रास्ते में अचानक पति की मृत्यु हो गई। बहू जोर जोर से रोने लगी। उसी वक्त एक वृद्ध स्त्री वहां आई और उसने कहा, छठ माता हूँ, तुम्हारी सास ने मुझे संतान पाने का वादा किया था लेकिन फिर पूजा नहीं की। माता ने बहू को समझाया कि वह घर जाकर अपनी सास से इस बारे में पूछे। माता ने बहू के पति को पुनः जीवन दान दिया। घर पहुंचने पर बहू ने सास को सब कुछ बता दिया। तब सास ने अपनी गलती मानी और फिर से सूर्य षष्ठी व्रत करने का निश्चय किया। तब से इस व्रत का महत्व और भी बढ़ गया। दूसरी कहानी महाभारत काल की बताई जाती है। एक प्रतापी राजा की 1000 रानियां थी, लेकिन उनसे केवल एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम सुकन्या था। वह अपने माता पिता की लाडली थी। एक दिन सुकन्या जंगल में फूल तोड़ने गई। वहां उसने एक चौवन अर्सी को देखा जिनका शरीर मिट्टी में ढका हुआ था और सिर्फ आंखें दिख रही थी। सुकन्या ने गलती से उनकी आंखों को नुकसान पहुंचा दिया। जब सुकन्या को अपनी गलती का एहसास हुआ तो राजा ने शांति बनाए रखने के लिए उसका विवाह अर्शवचन से कर दिया। एक दिन सुकन्या झील में पानी लेने गई। वहां उसने एक नाग कन्या को सुंदर कपड़ों और गहनों में सूर्य की पूजा करते देखा। सुकन्या ने पूछा कि वह किसकी पूजा कर रही हैं। नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक महीने में सूर्य देव की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। सुकन्या ने भी उसी तरह से व्रत किया और इसके फलस्वरूप उसके पति को फिर से देखने की शक्ति मिल गई। अगर आपको ये जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।